हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपना मॉर्निंग रूटीन, विंटर मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पे मेरा रूटीन हो गया स्टार्ट। सबसे पहले मैं आ रही हूँ यहाँ पे नीचे और मैं रख रही हूँ यहाँ पे कूड़ा, क्योंकि जो कूड़े वाले उठाने वाले भैया होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं कूड़ा रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर है, फिर ऊपर से नीचे आना मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैं खोल दूँगी अपना जो मेन गेट है उसका लॉक, क्योंकि दूध वाले भैया, कूड़े वाले भैया सब आते हैं सुबह के टाइम पे ही। और न्यूज़पेपर मैंने उठा लिया है। न्यूज़पेपर वाले भैया अंदर ही फेंक देते हैं, क्योंकि वो बहुत सुबह आते हैं। वो मेरे ख्याल से 5:30 बजे आते हैं, तो इसीलिए वो अंदर फेंक देते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर और कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई का अपना कार्यक्रम चालू। तो रोज़ का मेरा यही रूटीन रहता है, सेम है। ऐसा नहीं है कि आज ये कर रही हूँ कल नहीं करूँगी, ऐसा सेम यही रहता है। तो सबसे पहले ये वाला जो हमारा बाहर का आंगन है, इसमें लगती है, सबसे पहले इसमें लगती है झाड़ू। और उसके बाद ही जो है सारे घर में झाड़ू लगती है। सबसे पहले बोलते हैं ना, बाहर का जो आंगन होता है वही साफ़ करना चाहिए। और यहाँ पे जो भी कूड़ा होता है वो मेरे को उठाना पड़ता है, तो मैं इससे उठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आगे जो है सीढ़ियाँ हैं, फिर सीढ़ियाँ गंदी हो जाती है, तो इसीलिए वहीं पे कूड़ा उठा देती हूँ। तो बाहर वाला आंगन मैंने साफ़ कर दिया था। और उसके बाद आज यश जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा आज जो है अपना कमरा भी सबसे पहले साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये रहता है फिर अगर मेरा कमरा फैला रहता है तो फिर काम जहाँ का था वहीं का वहीं रहता है। फिर उसके बाद जो है पूरा घर साफ़ करने के बाद मेरा रूम जब साफ़ होता है तो फिर जो है फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए तो यश जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा चलो अपना कमरा भी साफ़ कर देती हूँ। तो रज़ाइयाँ मैंने उठा के रख दी थी। और सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी अपना बिस्तर। और मेरी आदत ये है, मेरे को बिस्तर फैला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले हो बिस्तर साफ़, और बिस्तर साफ़ करने के बाद ही मैं और कमरे को साफ़ करती हूँ। और सामान इधर उधर फैला रहता है, तो वो देखकर जो होता है ना, सुबह सुबह दिमाग ख़राब होता है। तो सबसे पहले फैला हुआ सामान जो है इधर उधर जो फैला रहता है वो सही जगह पे रखती हूँ। और उसके बाद उधर की तरफ मैंने कर दी थी झाड़ू, और अब मैं इधर की तरफ भी कर दूँगी। और ये जो मैट है, मैट को भी मैंने झाड़ ली थी। और झाड़ने के बाद इसको वैसे मैं बाहर छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए धूप में। और उसके बाद ये सोफ़े के कवर है, ये भी मैंने झाड़ के और अच्छी तरह से बिछा दी है इसको। और अब मैं मार लूँगी झाड़ू। और मेरे वाले रूम में और मम्मी वाले रूम में जो है धूप बहुत अच्छी आती है सुबह के टाइम पे। और जैसे हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पर्दे हटा देते हैं, तो उससे ताज़ी जो धूप होती है, सुबह की बोलते हैं, जो सुबह की जो धूप होती है बहुत अच्छी होती है, तो वो कर देते हैं। तो धूप कमरों के अंदर ही आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने अपने वाले रूम में कर दी थी, सारी झाड़ू हो गई थी। और उसके बाद मैं कर दूँगी अब बरामदे में झाड़ू। और जिस दिन मेरा कमरा साफ़ हो जाता है सुबह के टाइम पे ही, मतलब जब सारे घर की सफाई होती है उसी टाइम पे, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि फिर बाहर अंदर से जो है बरामदे में कूड़ा आ जाता है, अगर मैं बाद में साफ़ करती हूँ तो फिर जो है दोबारा सारे काम करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बरामदे में हो गई थी झाड़ू, मेरे वाले रूम में हो गई है, बाहर वाले आंगन में हो गई है। और जो पूजा वाला रूम होता है वो मम्मी ही साफ़ करती है, मम्मी मुझे साफ़ नहीं करने देती है। तो नहाने के जो है बाद में ही करती है मम्मी ज़्यादातर, तो इसीलिए। और मैं अभी नहीं नहाई हूँ, और नहाने के बाद जो है, नहाने के बाद अगर करती हूँ मैं सफाई तब मैं कर देती हूँ, पर नहाने से पहले मम्मी घुसने भी नहीं देती है पूजा वाले रूम में। और यहाँ पर यश जो है दूसरे वाले मम्मी वाले रूम में आ रखा है, तो उसके लिए टीवी ऑन कर रखा है, टीवी देख रहा है वो। और जब तक वो अपना टीवी में मस्त है तब तक मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी कोशिश करके निपटा लूँगी। तो झाड़ू हो गई है सारे घर में। अब उसके बाद जो है पोछे का नंबर लगता है। और पोछा हमारे यहाँ वैसे आजकल भी ज़्यादातर डेली ही लगता है, क्योंकि हमारे घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो धूल बहुत आ जाती है। पर जैसे थर्सडे होता है तो थर्सडे वाले दिन हमारे घर में पोछा नहीं लगता है बिल्कुल भी। पोछा और कपड़े थर्सडे वाले दिन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो जब से मैंने व्रत स्टार्ट करे थे तब से तो बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि ये रहता है ना कि जब हम व्रत करते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अब वैसे भी मेरा मन नहीं मानता है। पहले तो जब मैं नहीं करती थी व्रत तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वहाँ पे बाहर वाले आंगन में हो गया है पोछा। और उसके बाद मैं अपने वाले रूम में भी आज पोछा कर रही हूँ। वैसे तो इसमें कम ही करती हूँ मैं, फ्लोरिंग लगी हुई है, लेकिन आज जब सारे घर में कर रही थी तो मैंने सोचा इसमें भी कर लेती हूँ। और धूप आ रही थी तो सूख भी जाएगा। और बिल्कुल निचोड़ के लगाती हूँ मैं पोछा, यहाँ पे बिल्कुल सूखा होता है जैसे, तो वो लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद मेरे वाले रूम में जब हो गया है तब मैं कर रही हूँ यहाँ पे बरामदे में। और मम्मी वाले रूम में झाड़ू पोछा जो है मम्मी ने कर दिया है नहा धो के। और अब जो है बरामदे का नंबर लग गया है, तो बरामदे में कर दूँगी मैं पोछा। और बरामदे में भी हमारे धूप बहुत अच्छी आती है अगर हम पर्दे हटा देते हैं, क्योंकि हमारा जो है ये ईस्ट फेसिंग है, तो सामने से ही जो है सूरज उगता है, तो एकदम सीधी धूप आती है। तो बरामदे में हो गया था पोछा। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे मम्मी वाले रूम में पोछा। और मेरे वाले रूम में पोछा होके जब सूख गया था तो मैंने यश को वहाँ पे भेज दिया था।
और जिनके घर में बच्चे होते हैं वो इसी तरीके से मैनेज करते हैं, कभी इस वाले रूम में कभी उस वाले रूम में। और यहाँ पे यश ने थोड़ी सी दवाई गिरा दी थी तो मैं वही हटाने की कोशिश कर रही थी। और जो भी चीज़ चिपकने वाली होती है उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वही मैं साफ़ कर रही थी यहाँ पे। और टाइल का फ़ायदा ये रहता है साफ़ आसानी से हो जाता है। तो झाड़ू पोछे का काम होने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं अपने पौधों में पानी। और आजकल सर्दियों में बिल्कुल भी जो है ना फूल वगैरह बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, पाले की वजह से भी हो जाता है ऐसा। और अब मैं आ गई हूँ दोबारा से छत पे और मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में और कपड़े सारे हो गए थे। और कपड़े आज जो है 2 बार धुले हैं। और क्योंकि मैंने थोड़े से मैट वगैरह भी धोए थे और जो टेबल कवर होते हैं वो भी धोए थे और मेरे भी कई सारे कपड़े थे, तो इसलिए आज 2 बार मशीन लगी है। तो उस वाली तार पे भी कपड़े हैं और यहाँ पे भी जो है मैं कपड़े डाल रही हूँ। तो कपड़े का भी काम हो चुका है, नहा ली हूँ मैं और अब काम रह गया है नाश्ते का। तो अब चलते हैं किचन में। तो ऊपर के बाद मैं आ गई हूँ अब नीचे और कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो आज नाश्ते में बन रहे हैं सैंडविच, चीज़ सैंडविच बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने काट ली है प्याज और प्याज के साथ मैं लूँगी टमाटर और शिमला मिर्च। तो इसके लिए आप जो भी आपके पास सब्जी हो वो डाल सकते हो, लेकिन टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च ये तो बिल्कुल मस्ट होता है कि सैंडविच में ये तो ज़रूरी होता है। और यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, एक टमाटर और एक ली है प्याज। और ब्रेड में यूज़ करती हूँ ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड यूज़ नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि वाइट ब्रेड मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। ब्राउन ब्रेड मुझे सही लगती है, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी सही रहती है ब्राउन ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को कर दिया है मिक्स और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर और थोड़ा सा डालूँगी नमक। नमक थोड़ा सा ध्यान से डालना पड़ता है क्योंकि हम सॉस भी यूज़ करेंगे और चीज़ भी करेंगे, तो उसमें भी पहले से सॉल्ट होता है। और यश और उसके पापा भी आ गए थे क्योंकि यश जो है थोड़ा सा काफ़ी देर हो गई थी उसको मेरे से दूर, तो मैं काम में लगी हुई थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा, जब बहुत देर तक मैं नहीं जाती उसके पास तो वैसे ही करता है, तो वो बीच बीच में आके दिखा रहे थे मुझे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब सैंडविच की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगा लिया है टमाटो केचप और अब ये जो मेरी जो सब्जियाँ कटी हुई है इसको मैं इसमें रख दूँगी। और पैन को मैंने जो है गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरे वाली गैस में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि फिर सैंडविच ठंडे हो जाते हैं और इस सैंडविच के साथ चाय तो बिल्कुल ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी सी डाल दी है म्योनीस, और म्योनीस ऑप्शनल होती है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। और फिर मैंने इसके ऊपर रख दिया है चीज़ स्लाइस, और चीज़ स्लाइस के बाद मैंने यहाँ पे जो है ऊपर से रख दी है ब्रेड और पैन में मैंने डाल दिया है बटर। और बटर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से सेक लूँगी। बस इसको ये रहता है कि सेकना मंदी मंदी आँच में सेकती हूँ, जिससे कि चीज़ अच्छी तरह से अंदर तक मेल्ट हो जाए। और ऊपर से जो है मैं थोड़ा सा बटर दूसरी साइड में भी लगा दूँगी। वैसे सैंडविच मेकर भी है मेरे पास, मैं उसमें भी बना देती हूँ, लेकिन मेरे को गैस में, जैसे हम ये पैन में बनाते हैं, इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। और यहाँ पे जो है चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहा है, क्योंकि मैं मीडियम आंच में जो है करके करती हूँ, तो उससे चीज़ बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया सैंडविच रेडी और चाय भी मेरी लगभग होती जा रही है, बस उसमें दूध डालना है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको काट के भी दिखा दिया है कि चीज़ बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। और इसी तरीके से मैं दूसरा वाला सैंडविच भी कर लूँगी रेडी। और सैंडविच में आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, कॉर्न का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। वैसे आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, तो मेरे पास यही था। और जब भी मैं सैंडविच बनाती हूँ ना, मुझे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर इसी का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सैंडविच हो गए रेडी और चाय भी मैंने बना ली थी और इसके साथ है सॉस। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता, और बहुत टेस्टी बने थे सैंडविच। और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद फिर मेरा काम शुरू होता है किचन का। किचन फैल गई थी बिल्कुल पूरे, जो है हम कुछ भी खाने को बनाते हैं तो उसी टाइम पे जो है ना खूब सारे बर्तन हो जाते हैं, कहीं हम ये उठा लेते हैं वो उठा लेते हैं, तो बर्तन आज बहुत सारे हो गए थे। तो अब मैं जल्दी से साफ़ कर लूँगी बर्तन। और बर्तन साफ़ होते हैं, फिर किचन सुबह के टाइम पे जो है, अब लास्ट का जो काम होता है वो होता है किचन क्लीनिंग का। किचन क्लीनिंग के बाद जो है सुबह का सारा काम हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ बर्तन साफ़। और पानी आज जो है थोड़ा सा ठीक आ रहा था, क्योंकि धूप आ रही थी, तो धूप से क्या होता है पानी ठीक आने लग जाता है, वरना शाम के टाइम और दिन रात के टाइम तो बहुत ठंडा पानी आता है। तो बर्तन मेरे हो गए थे सारे। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना कुकटॉप साफ़, और कुकटॉप साफ़ कर दूँगी क्योंकि थोड़ा सा चाय भी गिर गई थी, चाय एकदम से अचानक से उबल गई थी, मेरा ध्यान थोड़ा इधर हुआ।
तो यहाँ पे मैंने कुकटॉप को भी कर दिया है साफ़, और रात को भी साफ़ होता है, दिन में भी होता है, तीनों टाइम होता है ये। जब जब हम खाना बनाते हैं उसके बाद ज़रूर साफ़ होता है। तो यहाँ पे मैंने कुकटॉप को कर लिया है साफ़, और इसके साथ ही मैंने जो नीचे का जो स्लैब है उसको भी साफ़ कर लूँगी। और इसके साथ ही जो है मेरे किचन का जो है पूरी जो है क्लीनिंग हो चुकी है। सुबह के टाइम का सारा काम जो है किचन का ख़त्म हो गया है। तो ये था मेरा एक छोटा सा रूटीन सुबह के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, और अब जाके मेरा काम निपटा है। और ये जो मेरे काम का जो रूटीन है ये डेली का है। डेली मुझे यही सब काम करने पड़ते हैं। बस ये रहता है कि जब इनकी छुट्टी होती है तो थोड़ा सा मेरा काम का ये रहता है कि काम जल्दी निमट जाता है। बाकी 11 11:30 लगभग इतना टाइम मेरे को डेली हो ही जाता है सुबह के काम निपटाने में, क्योंकि सर्दियाँ भी है। अगर गर्मियाँ होती है, गर्मियों में तो हमारा 8 सवा 8 बजे तक नाश्ता भी हो जाता था, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि उठने में थोड़ा लेट होता है, तो फिर धीरे धीरे काम में भी थोड़ा लेट हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा, और यश जिस दिन सुबह जल्दी उठ जाता है उस दिन मेरा काम ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आज इनकी छुट्टी थी, तो इनकी छुट्टी का फ़ायदा मुझे रहता है, मेरा काम जल्दी निमट जाता है। तो अब जाके मैं बैठी हूँ, 11:30 बज चुके हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो और कैसा लगा मेरा रूटीन, और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का भी यही रूटीन रहता है इसी तरीके से। वैसे ज़्यादातर जितनी भी हाउसवाइफ है उनका सबका यही डेली का यही रूटीन होता है। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।